और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मेरठ से, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें, ठेला और खोमचा लगाने वालों से सामान खरीदने से बचे। संगीत सोम की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। ये लोग अरबों रुपए इकट्ठा कर देश में हमास जैसा आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं। 50 और 100 रुपए की रसीद से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो यह बयान संगीत सोम की ओर से दिया गया है। और साथ ही एएमयू में किया गया हमास का समर्थन संगीत सोम की ओर से कहा गया। और ऐसे संस्थानों में ताला डाल देना चाहिए। हमास के अत्याचार पर बोलने से बच रहे हैं लोग, संगीत सोम की तरफ से कहा गया है। और चंद गुंडे देशद्रोही हमास के समर्थन में खड़े हैं और पश्चिमी यूपी को किसी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि हमास के अत्याचार पर बोलने से लोग बच रहे हैं और चंद गुंडे देशद्रोही हमास के समर्थन में खड़े हैं। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें। उन्होंने कहा कि ठेला और खोमचा लगाने वालों से सामान खरीदने से बचें। तो संगीत सोम की ओर से यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि ये लोग अरबों रुपए इकट्ठा कर देश में हमास जैसा आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हर कभी मंगल को या शनिवार को या शुक्रवार को पैंठ लगती है। उन पैंठों में एक ही समाज के लोग 80% दुकानदार 80 से 85% होते हैं। उन सब के पास कोई व्यक्ति आता है जो उनकी रसीद काटता है और चुपचाप चला जाता है। हर हफ्ते उनसे 100 रुपया इकट्ठा किया जाता है। वो 100 रुपया अरबों रुपया महीने का बैठता है। और वो अरबों रुपया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत आतंकवाद के लिए जाता है, जो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हमास जैसे आतंकवाद के लिए वो पैसा जाता है। और ये छोटे दुकानदार भी उसके लिए पैसा दे रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमास जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है। वहाँ के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को कुचल देना चाहिए। देखिए पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हर कभी मंगल को या शनिवार को या शुक्रवार को पैंठ लगती है। उन पैंठों में एक ही समाज के लोग 80% दुकानदार 80 से 85% होते हैं। उन सब के पास कोई व्यक्ति आता है जो उनकी रसीद काटता है और चुपचाप चला जाता है। हर हफ्ते उनसे 100 रुपया इकट्ठा किया जाता है। वो 100 रुपया अरबों रुपया महीने का बैठता है। और वो अरबों रुपया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत आतंकवाद के लिए जाता है, जो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हमास जैसे आतंकवाद के लिए वो पैसा जाता है। और ये छोटे दुकानदार भी उसके लिए पैसा दे रहे हैं, जो बिल्कुल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, संगीत सोम का ये बड़ा बयान कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने से बचे, उनका बहिष्कार करें, इस बयान का क्या तात्पर्य है? किसकी तरफ संगीत सोम का इशारा है? देखिए प्रभा, जिस तरह से पूर्व विधायक संगीत सोम का ये बयान सामने आया, कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में रहते हैं संगीत सोम। पूर्व विधायक है, सरदना से अगर बात की जाए, पूर्व विधायक है और फायर ब्रांड नेता है। पश्चिम यूपी की बात की जाए, देखिए लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और उसी के साथ साथ आज एक जनचेतना रैली के अंदर, एक सभा के अंदर संगीत सोम कहते हुए नजर आए थे कि जिस तरह से 50-50, 100 रुपए की रसीद काटी जाती है, वो सब पैसा इकट्ठा होकर के हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को पहुंचाया जाता है। इन पर रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए, एएमयू ने जिस तरह से एएमयू के छात्रों ने हमास जैसे संगठन का, आतंकवादी संगठन का समर्थन किया, ऐसी यूनिवर्सिटी पर, ऐसे संस्थानों पर ताला लटक जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से हमास एक इजराइल पर अपना जो कब्जा जमाना चाहता है, उसी को लेकर के साफ तौर पर पूर्व विधायक कहते हुए नजर आए कि हम इजराइल के समर्थन में हैं। और कहीं ना कहीं जो देश के नेता लगातार सक्रिय रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, आज इजराइल को लेकर के शांति साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है। देखिए संगीत सोम फायर ब्रांड नेता है, पश्चिम यूपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, पूर्व विधायक है। लगातार अगर बात की जाए, राजनीतिक इतिहास की बात की जाए, तो काफी लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो संगीत सोम इसी तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए। अभी उसी के साथ साथ एक और बात देखने को मिली है कि संगीत सोम ने एक टारगेट जी ठीक है अतुल, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ सपा से नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बयान को लेकर।
अतुल प्रधान जी हमारे साथ सपा से नेता है। अतुल प्रधान जी, संगीत सोम का यहाँ पर ये बयान, वो कह रहे हैं कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लोग अरबों रुपए इकट्ठा करके देश में आतंकी जैसा संगठन खड़ा करना चाहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हर कभी मंगल को या शनिवार को या शुक्रवार को पैंठ लगती है। उन पैंठों में एक ही समाज के लोग 80% दुकानदार 80 से 85% होते हैं। उन सब के पास कोई व्यक्ति आता है जो उनकी रसीद काटता है और चुपचाप चला जाता है। हर हफ्ते उनसे 100 रुपया इकट्ठा किया जाता है। वो 100 रुपया अरबों रुपया महीने का बैठता है, और वो अरबों रुपया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत आतंकवाद के लिए जाता है, जो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हमास जैसे आतंकवाद के लिए वो पैसा जाता है, और ये छोटे दुकानदार भी उसके लिए पैसा दे रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमास जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है। वहाँ के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को कुचल देना चाहिए। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हर कभी मंगल को या शनिवार को या शुक्रवार को पैंठ लगती है। उन पैंठों में एक ही समाज के लोग 80% दुकानदार 80 से 85% होते हैं। उन सब के पास कोई। और चलो एक बार फिर से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। अतुल, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है। संगीत सोम सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पैठों में से 100 रुपए 50 रुपए इकट्ठा करके हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पहुंचाया जाता है, कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को जाट सभा में पश्चिम यूपी के केंद्र मंत्री संजीव बालियान ने सवाल किया था कि पश्चिम यूपी की राजधानी में मैं खड़ा हुआ हूं, और इस वक्त कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य की, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होता है, उसके बाद राजधानी मेरठ बनेगी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया, इसकी साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में पश्चिम यूपी को जोड़ा जाए। अगर पिछले बयान की बात की जाए, जिस तरह से संगीत सोम ने कहा था कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग किया जाता है तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, एक वर्ग विशेष के लोगों को लेकर के जिस तरह से संगीत सोम, फिलहाल आज की अगर बात की जाए, आज की जिस सभा में संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा है कि एक वर्ग के लोगों से ज्यादा सामान ना खरीदे, लगातार वो इस तरह के खोमचे लगाते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, पर्ची काटी जा रही है। हमास जैसे संगठन, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, एएमयू जैसे जो छात्र हैं उन पर ताला लटकाया जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर खुद भाजपा के पूर्व विधायक सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल, देखिए, संगीत सोम की तरफ से तो बयान दिया गया, क्या विपक्ष की ओर से भी उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी गई है? क्योंकि संगीत सोम लगातार इस तरीके के बेबाक बयान देते हुए नजर आते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए कि विपक्ष की बात की जाए, अतुल प्रधान जिस तरह से सरदना से वर्तमान विधायक है, संगीत सोम से लगातार फाइट में रहते हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अपनी सरकार में रहते हुए कहीं ना कहीं विधायक जी को फलता नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात भाजपा के नेता करते हैं, उसके बाद आतंकी संगठनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भी विपक्ष के जो लोग हैं वो मौन साधे हुए हैं, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से संगीत सोम लगातार विवादित बयानों में रहते हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सवालात खड़ा होता है कि अपनी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में सरकार होने के बाद जिस तरह से आतंकी संगठनों का ये जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक वर्ग के लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करके आतंकी संगठनों को पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है, सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अतुल, देखिए, जिस तरीके से अब संगीत सोम का ये बयान तो सामने आ गया कि विशेष जाति के दुकानदारों के सामान ना खरीदें, तो इस तरह अगर इजराइल और फलस्तीन की बात की जाए, जिस तरीके से अब युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फलस्तीन का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, और देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो संगीत सोम का इशारा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ तो नहीं है।
देखिए प्रभा, जिस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए संगी सोम हर बड़े मुद्दे में अपना इंटरफियर रखते हैं और उसके बाद इजराइल के युद्ध का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की बात की जाए तो उबतीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं संगी सोम का साफ तौर पर कहना है कि आतंकी संगठनों का हम विरोध करते हैं और उसका किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं करते हैं। विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, एक वर्ग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर इजराइल को लेकर के अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जिस तरह से बड़े मुद्दों, अगर इंटरनेशनल मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष सबसे पहले सक्रिय होता है, लेकिन अब की बात की जाए, अब की बार की बात की जाए इजराइल को लेकर के किसी भी तरह से विपक्ष का कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ठोस विपक्ष का कोई समर्थन नजर नहीं आ रहा। उसी को लेकर के साफ तौर पर संगी सोम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इजराइल का समर्थन करेंगे और हमारे जैसे आतंकवाद संगठन को खत्म कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, उसके अंदर ऐसे जो संगठन तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से हमास के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, उन सभी पर रोक लगनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। जी बिल्कुल अतुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि इजराइल और फलस्तीन के समर्थन में कोई भी बयान नहीं देगा और कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन इस बीच ये संगीत सोम का बयान, अपनी ही पार्टी के नेता जो कि संगीत सोम है वही बयान दे रहे, तो किस तरीके से देखा जाए फिर इस बयान को? देखिए प्रभा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी जगहों पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो जगह है उनके साथ प्रशासन ने बैठ करके बैठक की थी, उनके साथ संबंध बनाए थे। जिस तरह से किसी भी तरह का ऐसा कोई राजनीतिक माहौल क्रिएट ना हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा ना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर शांति बनी रहे। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक है, खुद इस तरह से अगर वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का साफ कहना था किसी भी तरह से कोई इसमें बयानबाजी ना हो, पार्टी का हो, विपक्ष का हो, कहीं ना कहीं सारे नेता शांत बैठे। लेकिन उसके बावजूद पश्चिम यूपी के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक संगी सोम इजराइल और कहीं ना कहीं पुतिन को लेकर के जिस तरह से ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक आतंकी संगठन को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि संगी सोम पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता है, इस तरह का बयानबाजी कर सकते हैं। अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी इस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, संगीत सोम का ये बयान कि चंदा इकट्ठा हो रहा है अतुल, तो कहां तक सच है ये बयान की इस तरीके से उत्तर प्रदेश में चंदा इकट्ठा हो रहा है, हमास जैसे आतंकी संगठन को बनाया जा रहा है? आप ग्राउंड जीरो पर भी लगातार रहते हैं, ग्राउंड जीरो की बात आप करते हैं, तो आपको किस तरह की स्थिति ग्राउंड में देखने को मिलती है? देखिए कहीं ना कहीं प्रभा, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ग्राउंड की अगर बात की जाए, जो पैठ लगती है, कभी सोमवार में लगता है, कहीं मंगल में लगती है, कहीं बुधवार में लगती है, हर 7 दिन अलग अलग शहर के क्षेत्रों में बाजार लगते हैं। जिन पैठों की बात की जाए, देहात क्षेत्र में 7वें दिन लगता है और अलग अलग जगह शहरों की बात की जाए तो हर रोज एक एक जगह फिक्स होती है, वहां पर इस तरह की पैठ लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं और सरकारों की बात की जाए तो इन सवालों पर जो संगी सोम के सवाल है वो कहीं ना कहीं नजर आते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार के अंदर इस तरह की कोई उगाही नहीं है। अगर अवैध उगाही की बात की जाए तो पुलिस सजग है, प्रशासन सजग है, कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई शिकायत सामने मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सपा से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। आपने संगीत सोम का बयान तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें, तो किस तरीके से आप पूरे इस बयान को देखते हैं अनुराग जी? देखिए, वो चुनाव हार गए हैं, जनता ने उनको हरा दिया है। जो जिसको जनता ने नकार दिया हो वो व्यक्ति को कुछ भी कहेगा, क्योंकि उसको जनता ने नकार दिया है। अब वो जनता में कैसे अपनी कुछ चर्चा होती रहे, चर्चा के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पता होगा, पूछो डेंगू से कितने लोगों की मौतें हो रही है, पता है उनको कि अभी डेंगू फैला हुआ है, हर घर में लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में लोग भर्ती हैं। इसके बारे में उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता की उनको चिंता नहीं है। उनको लग रहा है कि अब तो मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है, मेरा तो जनता ने हमें हरा के घर बैठा दिया है, तो हम कैसे चर्चा में रहें। तो चर्चा में रहने के लिए सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नेताओं की जमीन उखड़ चुकी है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, उन लोगों को घर बैठा दिया है। अब घर बैठे बैठे कुछ न कुछ बोलना चाहते हैं। जनता की बात नहीं करेंगे कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, डेंगू से और जो अवस्था है उससे परेशान, इसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते और ना वो कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं। जी अनुराग जी, देखिए उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि 50 और 100 रुपए की रसीद से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और एएमयू का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां पर हमास का समर्थन किया गया। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस फलस्तीन का समर्थन कर रही है, आपके ही INDA गठबंधन के ही एक हिस्सा है कांग्रेस भी, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं उन चीजों को?